गुजरात टाइटंस फैन, ये मैच दिक्कत कर सकता है और अगर अगला मैच कुछ ऐसा ही हुआ तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज आरसीबी ने अगर अपना नेक्स्ट मैच जीत लिया तो आरसीबी टेबल टॉपर हो जाएगी। आरसीबी के पास दो मैच बचे हुए हैं और दो मैच बचे हुए हैं पंजाब किंग्स के पास। सो अगर वो लोग जीत गए तो थोड़ी सी गुजरात का प्रॉब्लम इसलिए होगी बिकॉज गुजरात नीचे आएगी और अगर आप नीचे आए तो भैया आपको पता है मल्टीपल टाइम्स जीतना होता है, तब जाकर के आप फाइनल खेलते हो। खैर उस टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम आरसीबी वाले मैच के बाद बात करेंगे, बट फिलहाल जो आज हुआ थोड़ी सी उस पर नजर। हालांकि बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार टॉप थ्री वाली जो स्ट्रेंथ जो वीकनेस में कन्वर्ट हो गई है यही प्रॉब्लम है। आई मस्ट से कि नहीं, टॉप थ्री ने आज ऐसा नहीं है परफॉर्म नहीं किया जस्ट बिकॉज टॉप थ्री ने एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी है तो हमें उनके 30-35 कम लग रहे हैं। लेकिन यूजुअली टीम में 30-35 मारने वाले खिलाड़ी जो है वो अप्रिशिएट किए जाते हैं अगर वो लगातार मार रहे हैं। आज भी टॉप थ्री चला है, बहुत बड़ा कुछ करके नहीं दिया। आज फेल जो हुए वो बॉलर्स फेल हुए। भाई आप देखो अगर आपकी टीम 235 रन पिटवा देती है तो जाहिर सी बात है यार वहां पर प्रॉब्लम। आप ये बात करोगे कि यार नॉकआउट फेज से पहले एक्सपोज हो गए और पिछले दो मैच में ऐसा हुआ और वैसा हुआ। माना कि पिछले दो मैच में पहली बार ऐसा हुआ है कि जीटी के तीन बल्लेबाज में से किसी भी एक ने हाफ सेंचुरी ना पिछले मैच में लगाई ना इस मैच में लगाई। इस वजह से जो बड़ा टोटल है वो बहुत बड़ा लगने लगा। लेकिन आज यार 235 रन थे और उसमें मैं मानता हूं कि असल जिम्मेदार कोई था तो वो गेंदबाज थे। आप देखो सिराज सबसे किफायती रहे जब उन्होंने लगभग 9.5 की इकोनॉमी से रन खाए तो सबसे किफायती वो है। सोचो आगे सबने 11-12, राशिद तो 18 की इकोनॉमी से रन खाकर बैठे हैं। सो यस यहां पर बॉलर्स की प्रॉब्लम, इसी वजह से आपने 17 छक्के खाए एलएसडी से। आज एलएसडी के एक खिलाड़ी ने मिच मार्श ने सेंचुरी लगा दी भाई। सो एलएसडी खुश होगा कि चलो अच्छे से हम विदा हो रहे हैं और हमारे फॉरेन तो एलएसडी का सीन है उनके फॉरेन प्लेयर्स चलते हैं तो वो बढ़िया रहते हैं। उनके ओवरसीज प्लेयर अगर रन कर रहे हैं माकरम मार्श और निकोलस पुरन अगर इनकी तरफ से रन आ गए तो एलएसडी स्ट्रॉन्ग पर चला जाता है। ये केस जीटी के साथ नहीं, जीटी अपने इंडियन प्लेयर को लेकर भी स्ट्रॉन्ग है और वहां पर स्ट्रेंथ जरूर है। लेकिन जैसा मैंने कहा भाई बॉलर्स की तरफ देखो सिराज ने 4 ओवर में 37 रन दिए, विकेट एक भी नहीं मिला, तब जाकर के मैं कह रहा हूं सबसे किफायती थे। क्योंकि आप अर्शद की तरफ देखो 3 में 36 खा गए 12 की इकोनॉमी, रबाडा की तरफ देखो 4 में 45 खा गए 11.5 की इकोनॉमी, प्रसिद्ध कृष्णा जो आपके सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं विकेट नहीं मिली बट 4 में 44 खा गए, साई किशोर जो कि सबसे सक्सेसफुल में से एक है 3 में 34 खा गए। सो ये जो लिस्ट है ना उसके बाद राशिद खान पर खत्म होती है जहां पर उनसे ज्यादा ओवर। आप सोचो आप राशिद खान से 2 ओवर करा रहे हो, ये बताता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ रखी है 2 ओवर में। और इस पूरे टूर्नामेंट में राशिद खान अच्छा नहीं कर पाए, इसको अग्री करने में एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है कि हाँ राशिद स्ट्रगल कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और इसका फायदा दूसरी टीमों को हो रहा है। अगर बॉलर्स नहीं चलेंगे और अगर टॉप थ्री जो है वो भी नहीं चलेंगे तो जीटी के लिए मुसीबत जरूर आ जाएगी। और जैसा मैंने कहा पिछले दो कंसेक्यूटिव मैचेस में टॉप थ्री का 50 रन स्कोर ना करना थोड़ा ट्रबल जरूर करेगा, बट अगर गेंदबाज फॉर्म में आ जाएंगे तो ये ट्रबल थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। भाई एक दिन कोई गलती करे दूसरा उसको सॉल्व तो करे, हर दिन थोड़ी एक इंसान अब जिम्मेदारी लेकर बैठा रहेगा। लेकिन इनके भाई मिडिल ऑर्डर रन किए, शाहरुख ने रन किए, हाँ तेवतिया ने रन नहीं, रदरफोर्ड शाहरुख सब ने रन किए। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप एलएसडी की बात करोगे देन मार्श मस्ट बी वेरी हैप्पी क्योंकि उनके भाई ने ये काम 2008 में किया था। शॉन मार्श ने 2008 में सेंचुरी लगाई थी। मिच मार्श आईपीएल लगातार खेल रहे थे, सेंचुरी नहीं लगा पा रहे थे। इस बार मिच मार्श ने भी आकर के शतक ठोक दिया और इस सीजन में पहला ओवरसीज प्लेयर बन गए जिसने शतक थोड़ा ठोका है। सो 2025 में मार्श ने ठोका, 2008 में भी मार्श ने ठोका था, वहां शॉन मार्श थे और यहां पर मिच मार्श हैं। लेकिन यस जिस तरह से आज मिच मार्श ने खेला यू मस्ट अप्रिशिएट भाई। 64 बॉल्स में 117 रन, 10 चौके, 8 छक्के, मतलब इन्होंने अकेला ही जीटी को जो है बैकफुट पर डाल दिया था। जिस तरह से राशिद को मार रहे, जिस तरह सारे ही प्लेयर्स को मार रहे थे बैकफुट पर इन्होंने डाल दिया था। और उसके बाद जो बचा कुचा काम था वो निकोलस पुरन कर गए। और इनका पूरा रहा है, मतलब पूरे सीजन का ऐसे आप सोचो मिच मार्श को इस बार देखो तो आपको बहुत सारे बड़े स्कोर दिख जाएंगे, 72 रन, 72 दिख जाएगा, 52 दिख जाएगा, 30, 81, 60, 45, 65 और आज 117। सो इस पूरे के बीच में आपको 0, 4, 5, 2, 3 आपको छोटे स्कोर जरूर दिखेंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सीजन में मार्श ने काम किया और वैसा ही काम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सीजन में निकोलस पुरन ने किया। आप सोचो निकोलस पुरन बीच में आउट ऑफ फॉर्म गए, वहां पर एलएसजी का जो है डामाडोल हो गया, नीचे जाने लगे, वरना एलएसजी बहुत बढ़िया कर रहा था।
थोड़ा सा निकोलस पूरन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, थोड़े से बीच में कुछ मैच में रन नहीं आते हैं और पूरी की पूरी एलएसजी गिर जाती है। वरना 12 इनिंग में 511 रन, 46 का एवरेज और लगभग 200 का स्ट्राइक रेट, 40 छक्के, 44 चौके, 5 50s, ये कुछ बड़े नंबर्स हैं और इसी वजह से एलएसजी जो है इतना अच्छा चल रहा था। और अगले सीजन में भी एलएसजी को पता है कि यही उनकी स्ट्रेंथ है। माकरम हो गए, मार्श हो गए और निकोलस पूरन हो गए, यही स्ट्रेंथ है। कप्तान को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनको थोड़ा सा दोबारा आकर के कुछ कमाल करना पड़ेगा। हालांकि आज रन्स वगैरह आए, अच्छा लगा देख करके। भाई इंडिया इंग्लैंड सीरीज आने वाली है, वी वांट ऋषभ पंत इन फॉर्म। एक और मैच है, वहां पर थोड़े और रन्स कर देना। अभी 16 ही थे बट एक दो छक्के अच्छे थे, तो उसके बाद थोड़े और रन्स आ जाएंगे, थोड़ी सी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ये भी गलत नहीं होगा कहना कि मार्श और माकरम जो है इस टीम के लिए स्टील काइंड ऑफ थे भाई। 3.5 करोड़ में आपको मार्च मिले थे, पूरा सीजन चल के दिया बंदा। माकरम 2 करोड़ में बेस प्राइस में आपने उठाया था, पूरा सीजन चल के दिया। निकोलस पूरन को खैर आपने रिटेन किया था। पंत अपने पैसे की जो वैल्यू है उसको प्रूव नहीं कर पाया। यार माकरम से एक और चीज याद आई, वो जो माकरम को नो बॉल आई थी यार, वो नो थी यार। मतलब आई नो कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप कह सकते हो कि हाँ यार वो नो बॉल नहीं थी, बट यार बहुत ऊपर से थी यार वो। अगर टेक्नोलॉजी को हटा दो 1 मिनट को तो किसी भी केस सिनेरियो में वो नो ही बॉल थी। बट ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी और बैटर्स के लिए मुसीबत, ये बात जरूर सही है। लेकिन वो आम दिनों में या फिर जहां पर वो टेक्नोलॉजी नहीं होती वहां पर एनी केस सिनेरियो में वो नो बॉल ही होती। बट कभी कभी टेक्नोलॉजी का नुकसान भी होता है, सो जब टेक्नोलॉजी सामने आई उसका भारी नुकसान हो गया। लेकिन एलएसजी को खास नहीं हुआ बिकॉज 235 रन बोर्ड पर लग चुके थे। आपको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपके मिचमाश ने शतक ठोक दिया था और जीटी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। इस वजह से 33 रन पीछे रह गया जीटी। लेकिन अगर आप देखो, जैसा मैंने कहा, टॉप 3 ने दिक्कत नहीं की। अब सोचो पहली विकेट गिरती है 46 पर साई सुदर्शन की, अच्छा आप कर रहे थे, 4.3 ओवर्स में 46 पर पहली विकेट गिरती है। शुभमन गिल की दूसरी गिरती है 7.6 ओवर में 85, मतलब आप ऑलरेडी 10 रन पर ओवर से आगे चल रहे। जॉस बटलर आउट होते हैं 9.3 ओवर में 96 पर, और फिर रदरफोर्ड आउट होते हैं 16.1 में 182 पर। आप सोचो 16 ओवर में 182 पहुंच चुके, मतलब आखिरी के 4 ओवर में आपको कुछ 50-55 रन चाहिए थे और वहां पर शाहरुख टिके हुए थे, अच्छा खेल रहे थे, उनका साथ किसी नहीं थे। वरना आप देखो साई 21 आउट हो गए, गिल ने 35 किए, बटलर ने 33 किए, रदरफोर्ड ने 38 किए, उसके बाद शाहरुख ने 57 किए सिर्फ 29 बॉल में, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से। सो रन ऊपर में सबने किए, लेकिन शाहरुख के साथ अगर तेवतिया चल जाते ना तो वो चेज हो जाता। यहां पर मामला ही तेवतिया, पिछले मैच में भी थोड़ा सा मामला ऐसे ही रहा, इस मैच में ऐसे ही रहा। सो तेवतिया को मौके, मैंने पहले भी कहा आपसे, तेवतिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में ज्यादा गेंद नहीं खेली, उन्होंने मुश्किल से 50-60 बॉल खेली है पूरे टूर्नामेंट में। सो जिस बंदे ने बॉल ही नहीं खेली वो लास्ट में स्ट्रगल तो करे। लेकिन अच्छी बात है कि आप शुरू में हो जा रहा भाई, आपको प्ले ऑफ में जाने से पहले पहले अगर तेवतिया भी टेस्ट में आ जाए तो अच्छा रहेगा। वरना आपका मिडिल ऑर्डर चला यार, आपको रदरफोर्ड और शाहरुख दोनों ने रन करके दिए हैं, आपको तेवतिया आते आते थोड़ा रन जो है वो मामला रुक गया। और नीचे आपका अरशद राशिद है, वो एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर डिपेंड नहीं होगे। बट हाँ, रन आपको मिला है, बस तेवतिया की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ अगर आ जाए तो चीजें जो है वो काफी सॉल्व हो जाएगी। वहीं एलएसजी ओरूक को लेकर काफी खुश होगी कि भैया ये बढ़िया बंदा है, बढ़िया गेंदबाज मिल गया है। 4 ओवर 27 रन, 3 विकेट, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू ब्रिंग हिम इन एट दिस मोमेंट। हालांकि आप बाहर निकल जाओ, कुछ खास कर नहीं सकते, बट ठीक है, जो भी मैच आपके पास है उसमें आप चीजों को क्लेरिफाई कर सकते हो और एटलीस्ट यहां से खुशी खुशी जा सकते हो। बट हाँ, ओरूक और जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाद में लिए गए हैं उनके बारे में रूल तो आपको याद होगा ही। तो अगर बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनको खूब सारे पैसे भी मिल जाए। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गुजरात टाइटंस? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से बॉलिंग वाज द वीकनेस। क्या आपको लगता है कि बॉलिंग वीकनेस थी, या आप उनमें से जिनको लगता है कि नहीं भैया टॉप 3 का चलना टीम के लिए बहुत अच्छा होता है, टॉप 3 का ना चलना टीम के लिए बहुत बुरा होता है, ये बैटिंग जो है ये वीकनेस? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।